भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अध्याय 28 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास महात्म्य के प्रथम 27 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य के समाप्त होने के बाद हर दिन नियम से हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथा का भी आप श्रवण करेंगे। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर श्रीमद् भगवद गीता सार की महात्म्य और अध्याय की वीडियोस भी हर दिन नियम से अपलोड होती हैं, आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 28। इस अध्याय में श्री राम अवतार की कथा और जन्म के प्रसंग का वर्णन है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती पूर्व काल की बात है, स्वयंभुव मनु शुभ एवं निर्मल तीर्थ नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर 12 अक्षर महामंत्र का जाप करते थे। उन्होंने 1000 वर्ष तक लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि का पूजन किया। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, राजन मुझसे वर मांगो। तब स्वयंभुव मनु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, अच्युत देवेश्वर, आप 3 जन्मों तक मेरे पुत्र हो। मैं पुत्र भाव से आप पुरुषोत्तम का भजन करना चाहता हूँ। उनके ऐसा कहने पर भगवान लक्ष्मीपति बोले, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र होने में मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। जगत के पालन तथा धर्म की रक्षा का प्रयोजन उपस्थित होने पर भिन्न भिन्न समय में तुम्हारे जन्म लेने के पश्चात मैं भी तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। अनग साधु पुरुषों की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। इस प्रकार स्वयंभुव मनु को वरदान दे श्री हरि वहीं अंतर ध्यान हो गए। उन स्वयंभुव मनु का पहला जन्म रघुकुल में हुआ। वहां वे राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी बार वे वृष्णि वंश में वसुदेव रूप से प्रकट हुए। फिर जब कलयुग के 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो संभल नामक गांव में वे हरिगुप्त ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होंगे। उनकी पत्नी भी प्रत्येक जन्म में उनके साथ रहीं। अब मैं पहले श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से पापियों की भी मुक्ति हो जाती है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य दूसरा जन्म धारण करने पर महाबली कुंभकर्ण और रावण हुए। मुनिवर पुल सत्य के विश्रवा नाम के एक धार्मिक पुत्र हुए, जिनकी पत्नी राक्षस राज सुमाली की कन्या थी। उसकी माता का नाम सुकेशी था, उसका नाम केकशी था। केकशी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली थी, किंतु समय के दोष से उसके गर्भ से 2 तमोगुणी पुत्र उत्पन्न हुए जो बहुत ही बलवान थे। संसार में वे रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुए। केकशी के गर्भ से एक शूर्पणखा नाम की कन्या भी हुई, जिसका मुख बड़ा ही विकराल था। कुछ काल के पश्चात उससे विभीषण का जन्म हुआ, जो सुशील, भगवत भक्त, सत्यवादी, धर्मात्मा और परम पवित्र थे। रावण और कुंभकर्ण हिमालय पर्वत पर अत्यंत कठोर तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करने लगे। रावण बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसने बड़ा कठोर कर्म करके अपने मस्तक रूपी कमलों से मेरी पूजा की। तब मैंने प्रसन्न चित्त होकर उससे कहा, बेटा, तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसके अनुसार वर मांगो। तब वह दुष्ट आत्मा बोला, देव, मैं संपूर्ण लोकों पर विजय पाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे देवता, दानव और राक्षसों के द्वारा भाव कर दीजिए। पार्वती, मैंने उसके कथन अनुसार उसे वरदान दे दिया। वरदान पाकर
उस महापराक्रमी राक्षस को गर्व हो गया। वह देवता, दानव और मनुष्य तीनों लोकों के प्राणियों को पीड़ा देने लगा। उसके सताए हुए ब्रह्मा आदि देवता भय से आतुर होकर भगवान लक्ष्मीपति की शरण में गए। सनातन प्रभु ने देवताओं के कष्ट और उसके दूर होने के उपाय को भली भांति जानकर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, मैं रघुकुल में राजा दशरथ के यहाँ अवतार धारण करूंगा और दुरात्मा रावण को बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। मानव शरीर धारण करके मैं देवताओं के इस कंटक को उखाड़ फेंकूंगा। ब्रह्मा जी के शाप से तुम लोग भी गंधर्वों और अप्सराओं सहित वानर योनि में उत्पन्न हो मेरी सहायता करो। देवादि देव श्री विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता इस पृथ्वी पर वानर रूप में प्रकट हुए। उधर सूर्य वंश में वैवस्वत मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए, जो समस्त राजाओं में श्रेष्ठ, महाबलवान और संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्हीं की कुल परंपरा में महातेजस्वी तथा बलवान राजा दशरथ हुए, जो महाराज अज के पुत्र, सत्यवादी, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले थे। उन्होंने अपने पराक्रम से समस्त भूमंडल का पालन किया और सब राजाओं को अपने अपने राज्य पर स्थापित किया। कौशल नरेश के एक सर्वांग सुंदरी कन्या थी, जिसका नाम कौशल्या था। राजा दशरथ ने उसी के साथ विवाह किया। तदंतर मगध राजकुमारी सुमित्रा उनकी द्वितीय पत्नी हुई। केकन नरेश की कन्या कैकई, जिसके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे, महाराज दशरथ की तीसरी भार्या हुई। इन तीनों धर्म पत्नियों के साथ धर्मपरायण होकर राजा दशरथ पृथ्वी का पालन करने लगे। अयोध्या नाम की नगरी, जो सरयू के तीर पर बसी हुई है, महाराज की राजधानी थी। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और धन धान्य से संपन्न थी। वह सोने की चार दीवारी से घिरी हुई और ऊंचे ऊंचे गोपुरों, नगर द्वारों से सुशोभित थी। धर्मात्मा राजा दशरथ अनेक मुनिवरों और अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ जी के साथ उस पुरी में निवास करते थे। उन्होंने वहां अकंटक राज्य किया। वहां भगवान पुरुषोत्तम अवतार धारण करने वाले थे। अतएव वह पवित्र नगरी अयोध्या कहलाई। परमात्मा के उस नगर का नाम भी परम कल्याणमय है। जहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं, वही स्थान परम पद हो जाता है। वहाँ सब कर्मों का बंधन काटने वाला मोक्ष सुलभ होता है। राजा दशरथ ने समस्त भूमंडल का पालन करते हुए पुत्र कामना से वैष्णव याग के द्वारा श्री हरि का यजन किया। सबको वर देने वाले सर्वव्यापक लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उक्त यज्ञ द्वारा राजा दशरथ से पूजित होने पर वहां अग्नि कुंड में प्रकट हुए। जाम्बू नद के समान उनकी श्याम कांति थी। वे हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए हुए थे। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। वाम अंक में भगवती लक्ष्मी जी के साथ वहां प्रत्यक्ष प्रकट हुए भक्त वत्सल परमेश्वर राजा दशरथ से बोले, राजन, मैं वर देने के लिए आया हूँ। संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का दर्शन पाकर राजा दशरथ आनंद मग्न हो गए। उन्होंने पत्नी के साथ प्रसन्न चित्त से भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवान, आप मेरे पुत्र भाव को प्राप्त हों। तब भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, नृपश्रेष्ठ, मैं देवलोक का हित, साधु पुरुषों की रक्षा, राक्षसों का वध, लोगों को मुक्ति प्रदान और धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने सोने के पात्र में रखा हुआ दिव्य खीर, जो लक्ष्मी जी के हाथ में मौजूद था, राजा को दे दिया और स्वयं वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने वहां बड़ी रानी कौशल्या और छोटी रानी कैकई को उपस्थित देखकर इन्हीं दोनों में उस दिव्य खीर को बांट दिया।
इतने ही में मजली रानी सुमित्रा भी पुत्र की कामना से राजा के समीप आई। उन्हें देख कौशल्या और कैकेयी ने तुरंत ही अपने अपने खीर में से आधा आधा निकालकर उनको दे दिया। उस दिव्य खीर को खाकर तीनों ही रानियां गर्भवती हुईं। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन्हें कई बार सपने में शंख, चक्र और गदा लिए तथा पीतांबर पहने देवेश्वर भगवान विष्णु दर्शन दिया करते थे। तदंतर समय अनुसार जब चैत्र का मनोरम मधुर मास आया तो शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में दोपहर के समय रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। उस समय उत्तम लग्न था और सभी ग्रह शुभ स्थानों में स्थित थे। कौशल्या के पुत्र रूप में संपूर्ण लोकों के स्वामी साक्षात श्री हरि ही अवतीर्ण हुए थे, जो योगियों के ध्येय, सनातन प्रभु, संपूर्ण उपनिषदों के प्रतिपाद्य तत्व, अनंत संसार की सृष्टि, रक्षा और प्रलय के हेतु रोग शोक से रहित सब प्राणियों को शरण देने वाले और सर्वभूत स्वरूप परमेश्वर हैं। जगदीश्वर का अवतार होते ही आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। श्रेष्ठ देवताओं ने फूल बरसाए और प्रजापति आदि देवगण विमान पर बैठकर मुनियों के साथ हर्ष गद्य हो स्तुति करने लगे। बोलो भगवान श्री राम की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो भगवान शंकर की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। ज्येष्ठ मास महात्म्य के समाप्त होने के बाद हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर प्रतिदिन नियम से आषाढ़ मास महात्म्य की कथा का भी आप श्रवण करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।